नमस्कार मित्रों, मैं देवीदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा से बोल रहा हूँ। अभी वर्तमान में 21 जून को गायत्री जयंती होने जा रही है। योग गुरु श्री राम शर्मा आचार्य का सूक्ष्मीकरण दिन होने जा रहा है। उसी दिन पूरा विश्व योग दिवस ही बनाएगा, मगर उसी दिन एक बहुत पुरातन काल से चली आ रही चीज़ होने जा रही है, खगोलीय घटना, जो हम में से सब अनुभव करते हैं मगर उसको जानते नहीं हो क्या होने जा रहा है। वो होने जा रहा है दक्षिणायन, यानी कि समर सोल्स्टाइस। दक्षिणायन क्या होता है ये मैं आपको अर्थ सिखाता हूँ। ये अर्थ ग्लोब है। ये ग्लोब हमारा टिल्ट है, देखिए 23.5 अंश झुका हुआ है। 23.5 अंश झुकने के कारण यहाँ से आप देखते हैं ऐसा खड़ा नहीं है, सीधा नहीं है, मगर 23.5 अंश झुका हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 23.5 अंश है। तो उसके चलते जब घूमता है तो घूमते घूमते एक पोर्शन, ये वाला पोर्शन सूर्य के सामने आता है, और कभी ये वाला पोर्शन सूर्य के सामने आता है। जब ये वाला पोर्शन सूर्य के सामने आता है तो सूर्य नीचे से, यानी कि दक्षिण मकर वृत्त से चलते हुए 23.5 अंश दक्षिण अंश से चलते हुए 23.5 उत्तर अक्षांश यानी कि कर्क वृत्त तक जाता है, और जो भारत में निकलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत मानसा अहमदाबाद अंबाजी के पास से निकलता है, कलकत्ता से पास से निकलता है, तो वहाँ तक जाता है और वापिस नीचे आता है। ये 6 महीने ऊपर रहता है, 6 महीने नीचे वाले पोर्शन में रहता है। तो 6 महीने उत्तरायण बोला जाता है, 6 महीने दक्षिणायन बोला जाता है। तो यहाँ तक जब आता है, यानी कि कर्कवृत्त पर आता है, वो 21 जून को इस बार आएगा। उसके चलते सुबह में 9:01 पर सूर्य एग्जैक्ट 23.5 अंश पर पहुंच जाएगा, 23.26 अक्षांश पर पहुंच जाएगा, और फिर वहाँ से वापस वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, ये इसके चलते क्या होगा कि जो 23.5 अंश ऊपर चला जाएगा, कर्क वृत्त पर रहेगा, 9:01 पर 30 सेकंड के लिए, तो उस अक्षांश पर रहने वाली सभी चीज़ों की परछाई गायब हो जाएगी। उस दिन हमारे यहाँ सबसे लंबा दिन, उत्तर गोलार्ध की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो सबसे लंबा दिन रहेगा और सबसे छोटी रात रहेगी। और बहुत धूप अभी चलती है, वो धूप चलती रहेगी, यानी सूर्य की ताप एकदम सीधी आएगी। सूर्यास्त बहुत धीरे धीरे होगा, लंबे समय तक सूर्यास्त दिखाई देगा, सूर्योदय भी लंबे समय तक दिखाई देगा। फिर वो वापस चलना तुरंत 30 सेकंड के बाद शुरू कर देगा, यानी कि दक्षिण की ओर सरेगा। तो दक्षिण वत्ता अयन, दक्षिण की ओर चलना सूर्य का शुरू हो गया, तो दक्षिणायन उसको बोला जाता है। फिर अब धीरे धीरे हमारे यहाँ रात्रि लंबी होती जाएगी, और सूर्य की जो रोशनी जिससे दिन बनता है, दिन छोटा होता हुआ चला जाएगा। हमारे यहाँ फिर धीरे धीरे जाड़े की मौसम की मानसून शुरुआत होगा, उसके बाद जाड़े की मौसम की शुरुआत होगी, और फिर जाकर के 21 सितंबर को वो पहुंचेगा मकर वृत्त पर, और वहां से फिर वापस उत्तर की ओर चलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, इससे क्या होगा, एक तो 23.5 अंश वाले की परछाई गायब हो जाएगी, हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन और सबसे छोटी रात्रि होगी। और फिर हमारे यहाँ अब से धीरे धीरे रात्रि लंबी और दिन छोटे होने शुरू होंगे। अब धूप कम होना शुरू होगी, गर्मी कम होना शुरू होगी, बारिश गिरेगी, ठंड आएगी। और उसके अलावा जो दक्षिण की ओर की हमारी खिड़की है, बारी, दरवाजे, वहाँ पर धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश वहाँ से घर में आना शुरू हो जाएगा। जिसको आप खुद देखिए, बच्चों को नोट कराएं, ताकि उसको पृथ्वी का टिल्ड यानी कि झुकाव, सूर्य का लीनियर मोशन होता है हॉरिजॉन्टल, मगर ये वर्टिकल मोशन भी इसके चलते होता है। तो उत्तरायण दक्षिणायन उसको वर्टिकल मोशन बोलते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन कैसे होता है, सूर्य पृथ्वी का प्रेसेशन सर्कल कैसा है होता है, पृथ्वी कैसे रोटेट करती है, सूर्य कैसे मध्यांतर रेखा क्रॉस करता है, लोकल नून किसको कहते हैं, सब बातें इसमें सीखने को मिलती है। आप सबको दक्षिणायन पर्व की, विंटर समर सोल्स्टाइस की बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं गायत्री प्रज्ञापीठ गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी की ओर से। आइए प्रार्थना करें पेंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव जी वडोदरा, इंडिया। नमस्कार।